मौन एक शक्तिशाली भाषा है और बहुत से लोग नहीं जानते कि इस शक्तिशाली हथियार का उपयोग कैसे किया जाए। हम अक्सर शक्ति को शब्दों, कार्यों और प्रभाव से जोड़ते हैं, लेकिन मौन की शांति के भीतर एक गहन शक्ति छिपी हुई है। अपनी शांति में मौन हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्सों को ठीक करने, प्रेरित करने और जागृत करने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुद से, दूसरों से और ब्रह्मांड से जुड़ने की अनुमति देती है। गहरे स्तर पर मौन आपके हृदय से आता है, बाहरी दुनिया से नहीं। यह सिर्फ चुप रहने या कुछ न करने के बारे में नहीं है, यह अपने भीतर शांति खोजने के बारे में है। जब आप मौन धारण करते हैं तो आप आसानी से अंदर से परेशान या परेशान नहीं होते हैं। शांति और स्थिरता के क्षणों में आप अपने विचारों को सुन सकते हैं और ब्रह्मांड की विशालता से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। मौन तूफान से पहले की शांति संगीत के स्वरों के बीच का ठहराव या सांसों के बीच का विराम जैसा है। जब आपके चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त और शोर शराबा हो तो बुद्धिमान लोगों के लिए मौन एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। यह एक खाली जगह की तरह है जो किसी चीज के बनने से पहले आती है, अपने अंदर अनंत संभावनाओं को समेटे हुए। रामदास कहते हैं, तुम जितना शांत हो जाओगे उतना अधिक सुनोगे। मौन ध्वनि की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। यह होने की एक अवस्था है। जब हम अपने भीतर शांति को अपनाना सीखते हैं तो हम नई अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण के द्वार खोलते हैं। मौन में ही हम वास्तव में अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने और बाहरी उत्तेजनाओं की निरंतर बौछार से अलग होने के लिए समय निकालकर हम आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए जगह बनाते हैं। ऐसी दुनिया में जो निरंतर व्यस्तता से पनपती है, मौन के क्षण ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इन शांत क्षणों में ही हम अपने प्रामाणिक स्वरूप की खोज कर सकते हैं। जब हम अपने आप को शांत रहने देते हैं तो हम अपनी आंतरिक आवाज, अपने अंतर्ज्ञान के प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं। यह आवाज हमें हमारे गहरे जुनून और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है, हमें स्पष्टता और दिशा देती है कि हमें दृढ़ विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। मौन परमात्मा के साथ संचार की एक सीधी रेखा है, एक ऐसी भाषा जो हमारी आत्मा की गहराई से बात करती है। जैसा कि रूमी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, मौन ईश्वर की भाषा है, बाकी सब घटिया अनुवाद है। जब हम खुद को शांत और मौन रहने देते हैं तो हम एक पवित्र स्थान बनाते हैं जहां हम अस्तित्व के सार के साथ संवाद कर सकते हैं। इस स्थान में हम शब्दों और बौद्धिक समझ की सीमाओं को पार करते हैं और हम उस गहन ज्ञान का लाभ उठाते हैं जो हमारे भीतर रहता है। यहीं पर हम ईश्वर की भाषा, प्रेम, ज्ञान और सत्य की सार्वभौमिक भाषा का अनुभव कर सकते हैं। मौन वह मार्ग बन जाता है जिसके माध्यम से हम स्वयं को परमात्मा की फुसफुसाहट के साथ जोड़ सकते हैं। यह एक ऐसी भाषा है जो सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक मतभेदों को पार करते हुए मानवीय अभिव्यक्ति की सीमाओं से परे जाती है। मौन में हम सूक्ष्म मार्गदर्शन, कोमल संकेत सुन सकते हैं जो हमें हमारे उच्चतम उद्देश्य और क्षमता की ओर ले जाते हैं। लाओ त्जू ने बुद्धिमानी से कहा, ऐसी दुनिया में मौन महान शक्ति का स्रोत है जहां संचार में अक्सर बोले गए शब्दों का बोलबाला होता है। मौन वह पुल हो सकता है जो हमें गहरे स्तर पर जोड़ता है। सार्थक संबंध केवल मौखिक आदान प्रदान पर ही नहीं, बल्कि साझा मौन के क्षणों में उत्पन्न होने वाली अनकही समझ पर भी बनते हैं। इन विरामों में ही हम वास्तव में दूसरों की बात सुनते हैं और सहानुभूति और करुणा के लिए जगह बनाते हैं। मौन हमें दूसरों के साथ पूरी तरह उपस्थित होने, उन्हें अपना पूरा ध्यान देने की अनुमति देता है। यह विश्वास के माहौल को बढ़ावा देता है जहां समझ और समर्थन व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी बातचीत में मौन धारण करके हम दूसरों को खुलकर बोलने, निर्णय के डर के बिना खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह प्रामाणिक संबंधों के पनपने और रिश्तों को गहरा करने के लिए एक पोषक स्थान बनाता है। हमारे तेज गति वाले जीवन में मौन उपचार और पुनर्स्थापन के लिए आश्रय प्रदान करता है। मौन के क्षणों में ही हम सांत्वना पा सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति से पुनः जुड़ सकते हैं। दुनिया भारी हो सकती है,
और मौन एक अभयारण्य प्रदान करता है जहां हम अपने मन, शरीर और आत्मा को तरोताजा कर सकते हैं। मौन की शांति में तनाव और चिंता विलीन हो जाते हैं, जिससे शांति और शांति की अनुभूति होती है। जानबूझकर मौन के लिए समय निकालकर हम खुद को तनाव मुक्त करने, अपनी ऊर्जा को फिर से जीवंत करने और अराजकता के बीच संतुलन खोजने की अनुमति देते हैं। मौन आत्म देखभाल के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है, जो हमें दैनिक जीवन की चुनौतियों और मांगों से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। प्रतिक्रियाशीलता और प्रेरणा के पनपने के लिए मौन एक उपजाऊ भूमि है। बाहरी शोर के अभाव में हमारा दिमाग भटकने, अन्वेषण करने और नए विचार उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र है। मौन के क्षणों के दौरान हम अपने रचनात्मक स्रोत का उपयोग करते हैं और अपनी कल्पना को उड़ान भरने की अनुमति देते हैं। कई प्रसिद्ध कलाकारों, लेखकों और विचारकों ने मौन को अपने सबसे गहन कार्यों के उत्प्रेरक के रूप में श्रेय दिया है। मौन की शांति में उन्हें प्रेरणा की फुसफुसाहट सुनने के लिए अपने आंतरिक संगीत से जुड़ने का स्थान मिला। चाहे वह पेंटिंग, लेखन, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक प्रयास के माध्यम से हो, मौन में हमारी कलात्मक क्षमता को अनलॉक करने और हमारे आंतरिक स्व की अनूठी अभिव्यक्तियों को सामने लाने की शक्ति है। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें कि आपने इसे अंत तक देखा है। यदि आप इस पर टिप्पणी करते हैं, तो मुझे टिप्पणी अनुभाग में विशेष रूप से आपके लिए एक विचार जोड़ने में खुशी होगी। देखने के लिए धन्यवाद। शानदार दिन हो।